हेलो क्लास। तो हम लोग पढ़ेंगे आज काइनेमेटिक्स का फोर्थ क्लास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल, देन प्रोजेक्टाइल फायर वर्टिकली अपवर्ड, देन प्रोजेक्टाइल फायर हॉरिजेंटली। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या है। तो एज यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, ए बॉडी प्रोजेक्टेड इनटू द स्पेस एंड इज नो लॉन्गर बीइंग प्रोपेल्ड बाय फ्यूल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी बॉडी हो या फिर आप बॉल कोई फेंक रहे हो, ठीक है, और यू आर थ्रोइंग ए स्टोन, तो आप जब उसे फेंकोगे, ठीक है, फर्दर उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जो भी फोर्स उस पर लगेगा वो सिर्फ क्या फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई बॉडी को हम लोग एक प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। ठीक है, सो इट मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने जैसे बोला, इसमें और कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ही यूज होगा। तो ये सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही मूव करेगा। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल्स आर, जैसे मैंने बोला, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, देन ए क्रिकेट बॉल थ्रोन इनटू द स्पेस, देन ए बॉम्ब और ए स्मॉल बैग ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि ए बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल, मतलब हम लोग सरफेस के कुछ डिस्टेंस अबव होके वो फायर, कुछ डिस्टेंस अबव में से वो राइफल फायर हो रहा है। देन यहाँ पर एक क्रिकेट बॉल थ्रोन इनटू स्पेस, तो अगर हम लोग इसे कुछ डिस्टेंस से मूव करें या फिर हम लोग एक उसको ग्राउंड लेवल पे भी पकड़ के हम लोग बोल सकते हैं। देन ए बॉम्ब और ए स्मॉल बैग ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन, मतलब एक बहुत ही हाइट पे कोई एयरप्लेन जा रहे हो, वहाँ से कोई बॉल ड्रॉप कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, 3 केसेस देख सकते हैं। इट इज़ फ्रॉम द थर्ड वन इज फ्रॉम सम डिस्टेंस, फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस, हम लोग ऊपर से किसी बॉल को फेंक रहे हैं, दैट इज़ वन केस। या फिर हम लोग एक बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल, मतलब एक हाइट से हम लोग राइफल को फायर कर रहे हैं, तो वो भी एक है। देन एक क्रिकेट बॉल थ्रोन इनटू स्पेस, तो हम लोग ये वाला केस अगर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग सीधी डिस्टेंस में और वर्टिकली उसको थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी लाइन पे भी मूव हो जाएगा और उसी लाइन पे ही वो रिटर्न होगा, तो वो एक प्रोजेक्टाइल का केस हो सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट केस स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक प्रोजेक्टाइल यहाँ अगर थ्रो हो रहा है और एक प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव कर रहा है, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्टाइल मोशन। ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए फॉर्म ऑफ मोशन experienced by an object or a particle that is thrown near the earth's surface and moves along the curved path under the action of gravity only। तो अर्थ सरफेस से कुछ वो थ्रो किया गया है उसी को, और वो मूव करेगा किसमें, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी में। तो लेट यहाँ पर एज यू कैन सी इन द फिगर कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। लेट दिस बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर लेट सम पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है, तब वो क्या कर रहा है, एक बॉल को थ्रो कर रहा है, वो इसकी जो हाइट है वो एच हाइट से थ्रो कर रहा है, तो वो ऊपर जाके एट सम हाईएस्ट पॉइंट वो जा पाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो फॉल करना स्टार्ट करेगा। सो ये जो पाथ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द ट्राजेक्टोरी। ठीक है, ये है ट्राजेक्टोरी, और द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को हम लोग ट्राजेक्टोरी बोलेंगे। तो यहाँ पर ये लिया है कि यहाँ पर लेट द बॉल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, दिस वन इज वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी लिख लेना, दिस वन इज द वेलोसिटी v। तो v के 2 कंपोनेंट्स निकले, जैसे मैंने वहाँ पर पढ़ाया था ट्रायंगल्स लॉ एंड जो पैरेललोग्राम लॉ में, कि एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो वो क्या था, v cos थीटा एंड v sin थीटा, एक cos थीटा के फॉर्म में आएगा और एक sin थीटा के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और ये थीटा जो एंगल है, दिस वन इज द एंगल थीटा। ठीक है, कॉस जो थीटा के एडजेसेंट वेक्टर होगा, जो कंपोनेंट वेक्टर होगा, वो कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा, है ना।
और जो दूसरा वाला जो कंपोनेंट वेक्टर होगा वो साइन थीटा के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर दिस एंगल इज थीटा, सो ये हो गया कॉस थीटा, भी कॉस थीटा, एंड दिस वन इज द भी साइन थीटा। ठीक है, सो हम लोग भी कॉस थीटा को एक्स कंपोनेंट पे ले रहे हैं एंड भी साइन थीटा को हम लोग वाई कंपोनेंट में ले रहे हैं। ठीक है, सो वेलोसिटी, भी इज द वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट आ गया, भी कॉस थीटा। ये हो गया क्या, ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, हॉरिजेंटली मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, ये अगर ग्राउंड है, ये उसी ग्राउंड पे के पैरेलल मूव कर रहा है, सो दिस इज हॉरिजेंटल। सो वी एक्स को हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजेंटल वेलोसिटी, और ये जो कंपोनेंट जो ऊपर गया दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल वेलोसिटी। देन जैसे मैंने बोला दिस वन इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच इज थीटा। ठीक है, यहाँ पर डिनोट कर देना। देन एच इज द इनिशियल हाइट, एच यहाँ पर जैसे मैंने बोला दिस वन इज द इनिशियल हाइट। ठीक है, और टी इज द, तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस ग्राउंड तक पहुँचने के लिए जितना टाइम वो रिक्वायर्ड किया वो है टी। देन डी इज द डिस्टेंस और रेंज, तो वो इतना डिस्टेंस वो यहाँ पर मूव कर रहा है। सो दिस डिस्टेंस, और आप लोग बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि वो एक बार थ्रो करने पर वो इतना रेंज मूव कर रहा है। ठीक है, सो इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस है डी। देन एच मैक्सिमम इज द मैक्सिमम हाइट, तो वो एक पॉइंट तक जाके वहाँ से फिर से क्या हो गया, रेस्ट हो गया, देन वो डाउनवर्ड मूव करने लगा ड्यू टू द ग्रेविटी। तो वो जितना हाइट जा सकता था उसी हाइट को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये टर्म्स देखना है क्योंकि इसी टर्म्स को हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट इसी के ही एप्लीकेशन में। ठीक है, देन जाते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसे होता है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो एवरी प्रोजेक्टाइल एक्सपीरियंस ए सिंगल फोर्स एंड दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो डेफिनेशन से ही हमें पता है कि एक ही सिंगल फोर्स अप्लाई होता है एक प्रोजेक्टाइल पे, वो है ग्रेविटी। देन हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल रिमेन्स द सेम थ्रू आउट इट्स फ्लाइट्स। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ठीक है, जो ग्राउंड से पैरेलल कंपोनेंट है, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसका कोई वेरिएशन नहीं होगा। और इट में भी जीरो कब होगा, जब एक आप लोग बॉल थ्रो कर रहे हो अपवर्ड एंड वही बॉल एक फिक्स एक पॉइंट पे पहुंच के फिर से वो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, वो एक वर्टिकल कंपोनेंट पे मूव कर रहा है, उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। तो आइदर एक प्रोजेक्टाइल का कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है या फिर जीरो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो वेरी कभी नहीं करेगा। ठीक है, देन आता है नो प्रोजेक्टाइल एवर एक्सपीरियंस एनी एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये तो वैसे ही बात है कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। सो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑल्सो जीरो। देन आते हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ एवरी प्रोजेक्टाइल इज -g। तो हम लोगों को यहाँ पर पता है कि एक ही फोर्स एक्ट होता है, वो है ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। जिस फोर्स उसे अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है वही फोर्स ही तो उसके एक्सेलरेशन देगा ना। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेविटी से ही एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है ग्रेविटी। सो द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका जो वैल्यू है वो होगा -g। किस लिए होगा, क्योंकि हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं और थ्रो करने की वजह से वो जो ग्रेविटेशनल पुल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वो जा रहा है इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आया और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की नेगेटिव साइन के समान है। ठीक है, देन आता है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक एक्सेप्ट फॉर दोज प्रोजेक्टेड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये भी वैसे ही बात है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि एक बॉल हम लोग हॉरिजॉन्टल
सॉरी एक बॉल हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं पूरा 90 डिग्री एंगल करके, तो या तो वो एक पाथ हो सकता है या फिर हम लोग कहीं पे भी उस बॉल को ऐसे करके थ्रो करें, या फिर जैसे बुलेट जा रहा है, बुलेट क्या जाएगा कुछ डिस्टेंस तक पैरेलल में जाएगा, देन वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक डायरेक्शन हो सकता है। तो द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑल्सो ए पैराबोलिक पाथ, वो एक पैराबोला जैसे पाथ है उसका। देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज भी कॉस थीटा एंड द भी साइन थीटा, जो कंपोनेंट दो मिला ना वो दोनों ही इसका इंडिपेंडेंट, वो कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। इसका में भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट में भी वेरी कर सकता है, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देन आता है हम लोग इसमें दो केस हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, है ना। एक होता है प्रोजेक्टाइल फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, तो मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर गिवन है, लेट आप यहाँ पर ग्राउंड पे हो ए पॉइंट पे, तो वो क्या करा है एक ग्राउंड से 90 डिग्री क्रिएट करके, 90 डिग्री है, अगर वो पूरा सीधा ऊपर जाएगा तो वो ग्राउंड से क्या करेगा यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट करेगा कि नहीं। तो ये वर्टिकली हम लोग एक बॉडी को थ्रो करें, तो ए पोजीशन में लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यू, और ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो वो अगर आप लोग ग्राउंड से कोई बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो तो ऐसा नहीं है, तो स्पेस नहीं है ना, तो स्पेस तो होता तो उस पर कोई ग्रेविटेशनल पुल ही नहीं लगता, लेकिन हम लोग अर्थ के सरफेस पे ही मूव कर रहे हैं जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं, तो अर्थ का क्या है ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटेशनल पुल को एक्सीड नहीं कर पाएगा और वो वहाँ पर जाके रेस्ट हो जाएगा उस पॉइंट तक। देखिए पहले तो वो मोशन कर रहा है विथ वेलोसिटी यू, धीरे धीरे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो एक पॉइंट पे रेस्ट हो गया, उस पॉइंट से वो मूव ही नहीं कर पाया, और उस पॉइंट से क्या हुआ वो नीचे गिरने लगा, है ना। तो हम लोग जो उसके नीचे गिरने की वेलोसिटी है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग तब तक उसकी वेलोसिटी कंसिडर करेंगे जिस पॉइंट तक वो रेस्ट हो गया और जहाँ पर वो रुक गया, है ना। तो अगर वो ए पॉइंट से स्टार्ट होके गया विथ वेलोसिटी u, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, देन वो गया पॉइंट बी तक, बी पॉइंट से वो क्या कर पाया, वो ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर पाया और बी पॉइंट तक वो बी पॉइंट पे वो रुक गया। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वो रुक गया, उसका कोई मोशन नहीं है और वो फर्दर मूव नहीं कर पा रहा है ना, तो वो एक पॉइंट पर रुक गया। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम लोगों को नीचे आते वक्त जो वेलोसिटी है वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो नीचे जो फॉल है उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतना कंसिडर कर रहे हैं कि वो बी पॉइंट पे वो रुक गया, ठीक है, उस पॉइंट पे हम लोग फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर कि ये चीज़ ध्यान रखना है, वो बी पॉइंट पे अटक गया, ठीक है, वो उसका फॉल हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देन आता है सो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, 0 आ गया, सो एट बी द फाइनल वेलोसिटी इज 0। और जैसे मैंने बोला था एक्सेलरेशन यहाँ पर हम लोग -g लेंगे, क्यों -g लेंगे, क्योंकि बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड एंड इट इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट में मूव कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इसको हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन हम लोग करेंगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नेगेटिव साइन पे होगा, दैट इज -g, ठीक है। देन डिस्टेंस ट्रेवल, लेट एक हम लोग वो ये ले रहे हैं, एज्यूम करें कि वो h डिस्टेंस तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस है, वो h पॉइंट तक जाके वो रेस्ट हो गया, ठीक है। देन हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो यहाँ पर आ गया क्या, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, एंड डिस्टेंस ट्रेवल इज h।
तो इस पे हम लोग ये जो 4 टर्म्स हैं उसको हम लोग उन्हीं टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन इसका जो आता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टाइल अगर हम लोग वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो वो कितना डिस्टेंस वो मूव कर सकता है ना। तो यहाँ पर उसी को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। सो इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस मूव करे उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लोगों को पता है काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन आप लोगों ने एक पढ़ा था, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, u था इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि फाइनल वेलोसिटी v इज 0, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लिए हैं u एज्यूम किए हैं, सो इट इज एज u। देन एक आया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ g। देन हम लोग s को हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, s इज द हाइट h, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे सो विल गेट s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो अगर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आया, ठीक है, कि लेट ए बॉडी इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, है ना, एक बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फायर हो रहा है जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ क्वांटिटी गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो वो गिवन है, अगर एक बॉडी वर्टिकली अपवर्ड विथ सम वेलोसिटी वो मूव कर रहा है तो वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। तो आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आप उसको मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। देन आता है टाइम ऑफ एसेंट। तो वो ऊपर जाने में वो कितना टाइम लेता है ना, वो जो मैक्सिमम हाइट जो जहाँ पर जा रहा है बी पॉइंट तक जा रहा है वो कितना टाइम लगेगा उसको उतने डिस्टेंस जाने के लिए। तो इसमें भी वह हम लोग वही बोलेंगे, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट, राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या था, बी था, तो बी पॉइंट तक जाने के लिए उसको जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। सो अप्लाइंग द काइनेमेटिक इक्वेशन, यहाँ पर हर एक चीज़ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही डिराइव होगा। तो हम लोग एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। सो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आप लोगों को पता है दैट इज 0, देन इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन u एंड एक्सेलरेशन क्या था, माइनस gt था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं u इज इक्वल टू gt। सो यहाँ पर t गिवन है टाइम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड इनिशियल वेलोसिटी है। सो यहाँ पर टाइम का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले हैं u बाई जी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम ऑफ एसेंट और दिस इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच पॉइंट बी इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है ना। तो ये है उसका टाइम ऑफ एसेंट पर का एक्सप्रेशन। सो क्लियर अबाउट दिस, ये सब आप लोगों को याद रखना है क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करना है। देन आता है स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पर हम लोग क्या वाला कंसिडर करेंगे कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पे गया, देन अभी वो क्या करेगा, बी पॉइंट पे तो रेस्ट हो गया, देन वो क्या करेगा, नीचे फॉल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो यू आर क्लियर अबाउट दिस। नीचे जब फॉल करेगा तो वो ग्राउंड पे जब रीच करेगा और ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा, है ना, वो बी ए से स्टार्ट होगा, बी पॉइंट तक जाएगा, बी पे रेस्ट हो गया, देन वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे फॉल करना भी स्टार्ट करेगा। तो वो फॉल करते वक्त उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये एक्सप्रेशन है वही, और उसी का है स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। और वेलोसिटी
ऑन रीचिंग द ग्राउंड उसका क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन उसका वेलोसिटी क्या है हम लोग को देखना है। तो अप्लाइंग द काइनेमेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी जानना है ना, सो विल यूज दिस इक्वेशन। एक्सेलरेशन गिवन है एंड डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग को पता है। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर और एक चीज़ देखना है कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है, बी पॉइंट में उसका वेलोसिटी है 0। तो वो बी पॉइंट से फिर से ए पॉइंट में आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी, अब इसको इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, बी पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो बी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या था, 0 वेलोसिटी था। तो अब इस केस के लिए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगा 0, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं। तो इसको और एक बार देख लेते हैं। देखिए पहले तो वो पॉइंट, वो प्रोजेक्टाइल था ए पॉइंट पे, जो है उसका वेलोसिटी था u, वो बी पॉइंट तक पहुंच गया। तो इस चीज़ को हम लोग अभी नहीं लेंगे, इसमें हम लोग क्या लेंगे, वो बी पॉइंट पे रेस्ट पे था, ठीक है। तो बी पॉइंट से वो स्टार्ट होके फिर से ए पॉइंट तक आएगा, है ना। तो बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी था 0, तो इस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी u विल बी 0 एट पॉइंट b, है ना। देन ए पॉइंट पे वो आया, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हम लोग एज्यूम करें लेट इट इज v। तो यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी आ गया 0 एंड 2as। यहाँ पर आप एक चीज़ भी कर सकते हैं कि a का वैल्यू आप लोग g भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसी ग्रेविटी के डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल पुल के डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग h जो है उसको मैंने नेगेटिव लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब वो नीचे आएगा तो h क्या करेगा, h घटेगा। घटेगा मतलब ये ऑपोजिट और उसका एक नेगेटिव साइन आएगा। या तो आप डायरेक्ट g एंड h ले सकते हो, या फिर अगर आप लोग g को नेगेटिव में लोगे तो h को भी आप लोगों को नेगेटिव में लेना है। सो यू आर क्लियर अबाउट दिस टू। अगर g अगर नेगेटिव में लिया तो h को भी नेगेटिव में लेना है, क्योंकि h जब आप लोग g को नेगेटिव में और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अगर ले रहे हो तो h क्या हो रहा है, घट रहा है ना। सो अब देखते हैं। देन आता है दिस वन, ये समझ में आ गया। देन आ गया यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और यहाँ पर हम लोग u बाय 2g हम लोग क्यों डाले हैं, क्योंकि सब्सटीट्यूटिंग द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर h का है, h का वैल्यू है, और आप लोगों को पता है मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या था, u स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट ये है u स्क्वायर बाय 2g। तो h की जगह पर हम लोग u स्क्वायर बाय 2g पुट कर देंगे। सो यहाँ पर आ गया 2g एंड h की जगह पर u स्क्वायर बाय 2g। सो यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। सो अगर हम लोग v को अगर v लेंगे तो रूट ओवर ऑफ v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर। तो एक तो पॉजिटिव में भी आ सकता है या फिर नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसका जो we should reject the positive sign since the velocity of body on reaching the ground is in downward direction, ठीक है। तो हम लोग इसका जो वेलोसिटी को हम लोग नेगेटिव साइन को कंसिडर करेंगे और पॉजिटिव साइन को नहीं लेंगे, क्योंकि वो उसका जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स उसको पुल कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, तो इसीलिए हम लोग उसके वेलोसिटी को नेगेटिव में लेंगे। सो v इज इक्वल टू माइनस यू। सो हम लोग इस पर भी क्या बोल सकते हैं कि वो जो बॉडी ए पॉइंट से जितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो उसी वेलोसिटी से और वही सेम वेलोसिटी में भी वो नीचे फॉल करेगा, है ना। सो यहाँ पर वही लिखा है, दस द बॉडी फॉल्स बैक ऑन अर्थ विथ द सेम स्पीड विथ विच इट वॉज प्रोजेक्टेड। तो जितने वेलोसिटी में वो ऊपर आप लोगों ने फेंका था वो उसी वेलोसिटी में ही नीचे गिरेगा। सो क्लियर अबाउट दिस। देन आता है इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज।
तो यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजेंटल रेंज 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका ये वाला कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। सो एज हियर रिटन कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। सो ये यहाँ पर जैसे u हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक उसका कंपोनेंट है, इस ऊपर वाले केस में उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है। सो इसका जो हॉरिजेंटल रेंज हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ 0। सो आई होप दिस इज क्लियर अबाउट, सो यू आर क्लियर अबाउट दिस वन। देन आते हैं हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजेंटली, है ना। हम लोग देखे थे क्या, वर्टिकली जो फायर्ड होगा उसका देखे थे। अब देखेंगे कि एक हाइट पे आप हो ऑलरेडी, है ना, और उसी बॉल को आप सीधा नीचे फेंक रहे हो, और सीधा नीचे नहीं, आप लोग उसको ग्राउंड के पैरेलल पाथ में फेंकने को सोच रहे हो और फेंक रहे हो, है ना। तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजेंटली। तो लेट समवन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ओ, ठीक है। लेट ये एक बिल्डिंग है, लेट यू आर कंसिडरिंग ए बिल्डिंग जिसका हाइट क्या है, h है। तो आप उस बिल्डिंग के टेरेस पे हो, है ना, उस टेरेस पे होके आप एक बॉल थ्रो कर रहे हो सीधा, है ना, यू आर थ्रोइंग ए बॉल इन दिस डायरेक्शन। तो उसका वेलोसिटी यू वेलोसिटी में आप लोग एक बॉल थ्रो कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। तो आप तो अगर हॉरिजेंटली भी अगर आप लोग थ्रो करोगे तो वो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा ही ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें क्या है, लेट कंसिडर ए बॉडी प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी यू इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो जैसे मैंने बोला यू वेलोसिटी पे आप लोग थ्रो कर रहे हो फ्रॉम ए हाइट अबव द ग्राउंड। सो ये h हाइट है, लेट आप जिस बिल्डिंग पे खड़े हो उसका हाइट है h। एज इट मूव्स थ्रू द स्पेस इट एक्सपीरियंस 2 वेलोसिटी। तो यहाँ पर आएगा 2 वेलोसिटी का है, क्योंकि यहाँ अबव केस में क्या था, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं था, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, वो तो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है ना, वो आगे भी मूव कर रहा है, और वो क्या करेगा उसी के साथ साथ वो नीचे भी मूव कर रहा है ना। पीछे थोड़े ना आएगा, पीछे नहीं आएगा, वो फॉरवर्ड आगे मूव कर रहा है, उसी के साथ साथ वो नीचे की तरफ भी एक वेलोसिटी और नीचे गिर रहा है, इसलिए वो नीचे की तरफ भी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस पे हम लोग देखते हैं। सो वो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। सो वेलोसिटी u इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो ये जो है इसको आप लोग फर्स्ट देखना है ना, एंड दिस इज द सेकेंड। सो वेलोसिटी u इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो u जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था और पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्ट्स अबाउट दो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म होता है या फिर 0 हो सकता है, लेकिन वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। देन वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये जो नीचे गिर रहा है ना, उसी को हम लोग ले रहे हैं। तो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। वो इंक्रीजेस ड्यू टू जी, जो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो इंक्रीज भी कर सकता है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेरी करता है हर जगह पर। जैसे सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी का वैल्यू है वो 0 है ना। तो आप जैसे ही नीचे 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 जाते जाओगे तो उसका जी का वैल्यू भी रिड्यूस होता जाएगा, या फिर यूपर जाओगे तो उस करस्पॉन्डिंग जी का वैल्यू वहाँ पर भी डिफर करेगा। तो उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो भी होगा, वो होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि जी के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। देन आता है दस द प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये जो लाइन है ये किस लिए लिखा गया है, क्योंकि आप लोग जैसे यहाँ पर देखे हो क्या है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज़ यू। तो ये आ गया आप लोगों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वो नीचे मूव कर रहा है, दैट इज़ द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है 90 डिग्री, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, दिस इज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड वर्टिकल वेलोसिटी वो क्या है, दैट इज ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
एंड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रहा है साइमल्टेनियसली, और वो नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपने अंदर वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। देन आते हैं कि अगर आप लोग ऐसे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा वो कैसे होगा, क्या वो ट्रायंगुलर होगा या फिर वो रेक्टेंगुलर होगा या फिर वो सर्किल के होगा या फिर एक इलिप्स होगा, तो उसका जो पाथ होगा वो किस शेप का होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी क्या है, इट इज़ द एन इक्वेशन कनेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये एक इक्वेशन है जो कि उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को कनेक्ट करेगा। सो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम लोगों ने जैसे देखा है इसके दो कंपोनेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल है या फिर एक वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल में ये एक वेलोसिटी में किस में मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। यू नो द फॉर्मूला, तो सिंपल फॉर्मूला है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो उसको हमने ऐसे ही ले लिया x इक्वल टू यू टी। तो हम लोगों को टाइम चाहिए होगा, इसलिए हम लोगों ने इसी इक्वेशन से टाइम को सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द वेलोसिटी। देन हम लोग देखेंगे वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वर्टिकल इक्वेशन में वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, तो इस पर हम लोग यूज़ करेंगे आप लोगों का काइनेमेटिक इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करेंगे। सो s की जगह पर हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी में अगर ले रहे हैं वो किस में मूव कर रहा है, y कंपोनेंट में मूव कर रहा है, सो इट इज़ y, है ना। और एंड उसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेंगे 0, है ना। देन उसके बाद टाइम तो मल्टीप्लाइड है, देन आता है हाफ जी टी स्क्वायर। तो वो प्रोजेक्टाइल जो है वो नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और इट इज़ मूविंग अलोंग द ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ जी होगा, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं होगा, है ना। सो इट इज़ ओनली जी। सो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ गया नॉन यूनिफॉर्म ऑफ वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के टी टाइम को हम लोग इक्वेशन 2 पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हम लोगों को मिल सकता है द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हाफ जी एंड टी की जगह पर x बाई यू का स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को मिला क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी इंटू वाई, ठीक है। तो ये जो 2u स्क्वायर बाई जी है उसका क्या हम लोगों को पता है कि u इज ए कांस्टेंट, है ना, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट एंड उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, दैट इज 9.8 एंड u इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज ए कांस्टेंट। तो 2u स्क्वायर बाय जी जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसी कांस्टेंट की हम लोगों ने लिया है, लेट इट इज k। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डॉट वाई। तो इस पे हम लोग देखेंगे, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट्स वाई पैराबोला जो कि वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है, ठीक है। हैंस द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोलिक पाथ, हैंस द प्रोजेक्टाइल हैज ए और द ट्राजेक्टोरी, ठीक है, हैंस द ट्राजेक्टोरी इज ए पैराबोलिक पाथ। तो एक्चुअली क्या होता है, जो इलिप्स का इक्वेशन और पैराबोला का इक्वेशन वो होता है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ वाई माइनस बी, ए और बी सम रैंडम कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो ये जो इक्वेशन इस फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो एक पैराबोला का इक्वेशन होता है।
तो इस इक्वेशन को देख के हम लोग जान सकते हैं कि क्योंकि ये इक्वेशन भी इसी इक्वेशन की तरह ही एक्सप्रेस्ड है, इसी इक्वेशन की तरह ही हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इस इक्वेशन को देख के हम लोग जान सकते हैं कि एक पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है ना। सो द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी इज दिस वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, एंड द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल और द ट्राजेक्टोरी इज ए पैराबोलिक पाथ। सो ये आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। देन आते हैं हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। तो पहले केस में हम लोग क्या पढ़ते थे, टाइम ऑफ एसेंट। तो वो एक पॉइंट तक जाने के लिए जितना टाइम वो टेक कर मतलब नीडेड था और जितना टाइम वो ले रहा था उसको हम लोग बोलते थे टाइम ऑफ एसेंट। तो डिसेंट क्या होता है, नीचे उतरते टाइम को हम लोग बोलते हैं डिसेंट। तो ये बॉल जो एच हाइट में था वहाँ से वो नीचे ग्राउंड लेवल तक आने में जितना टाइम वो रिक्वायर करेगा और जितना टाइम वो लेगा हम लोग उसी टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। सो इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कम डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। देन आते हैं कंसिडरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पर और एक चीज़ है कि हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन पे इस पे कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नीचे उतरते वक्त, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि वो जो बॉडी है यहाँ से स्टार्ट होके वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचने के लिए जितना टाइम ले रहा है, तो उसको जो फॉरवर्ड है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ उसके वर्टिकल डायरेक्शन को ही सिर्फ यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट लिया था दैट इज़ ओ पॉइंट, है ना। एच डिस्टेंस पे जो यहाँ पर आप लोग थे टेरेस पे, उस पॉइंट को हम लोगों ने ओ पॉइंट लिया था। तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था और वो बॉल क्या था, रेस्ट में था जब थ्रो करने से पहले, है ना। जस्ट बिफोर द थ्रो आप लोगों को जो वेलोसिटी है वो होगा 0 और द वर्टिकल वेलोसिटी था उसका 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज जी। क्यों जी होगा, क्योंकि वो अलोंग द ग्रेविटेशनल पुल ही एक्ट कर रहा है और वो नीचे आ रहा है, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन इज जी। लेट द टाइम टेकन इज टी। तो ये जो टाइम टेकन उसका नीचे आने के लिए उसको टी टाइम की ज़रूरत है। एंड डिस्टेंस ट्रैवल इज एच। एच तो आपको पता है कि एच हाइट में है तो डिस्टेंस ट्रैवल इज ऑल्सो एच। सो अप्लाइंग द काइनेमेटिक इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग इस इक्वेशन को इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पता है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल, तो एस की जगह पर हम लोग डाल देंगे एच, है ना। एंड यू टी, सो इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को हम लोगों ने 0 लिया है। सो यू की जगह पर हम लोग 0 डाल लेंगे, टी तो वैसे ही है। एंड हाफ जी टी स्क्वायर, सो ए की जगह पर हम लोगों ने डाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, सो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। देन आता है सो हियर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को मिल गया। सो टी इज इक्वल टू 2u बाई जी, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ कर लेना करेक्शन, इट इज़ नॉट u, यहाँ पर ये u नहीं है, इट इज़ h, है ना। सो t इज इक्वल टू 2h बाई जी होगा, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आप लोगों को करेक्शन कर लेना है, यहाँ पर मैंने गलती से u लिख दिया है। सो इट इज़ h, है ना। सो इट इज़ द टाइम ऑफ डिसेंट t इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h बाय जी। और यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पर जैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से हम लोग क्या किसको लिए हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइन को लिए हैं। किस लिए, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना। कभी आप लोगों ने सुना है टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा, टाइम इज ऑलवेज फॉरवर्ड, टाइम का हमेशा फॉरवर्ड मोशन होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया है, दिस इज एच एंड सो टी इज इक्वल टू 2h रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। देन आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना।
तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है कि अगर आप लोग एक हाइट से उसको थ्रो कर रहे हो, है ना, तो आप लोग इनिशियल वेलोसिटी यू है, लेट यू वेलोसिटी से आप लोग इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, देन आपको थ्रो कर रहे हो आप लोग यू वेलोसिटी से, तो यू वेलोसिटी से आप लोग अगर थ्रो करोगे और इसका हाइट है एच और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, तो वो कितना रेंज मूव कर सकता है ना। तो ये जो रेंज है यहाँ पर गिर रहा है ना, सो दिस रेंज इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पर देखा भी है, ये जो x है ना, दिस x इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ओ पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है, मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, और वो पी पॉइंट पर ग्राउंड पे आके गिर रहा है। तो इस इनिशियल पॉइंट ओ पॉइंट से इस पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस वो मूव कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे उसका रेंज, और एक्स हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हम लोग उसको ले रहे हैं। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा हम लोग देखते हैं। सो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये तो समझ में आ गया। देन सिंस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज यूनिफॉर्म, तो ये यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज को सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू यू इंटू टी। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस moved by the body is nothing but the multiplication of the velocity and the time of descent, है ना। तो यहाँ पर आप लोग टाइम ऑफ डिसेंट का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, तो ये है यहाँ पर ठीक से लिखा है। सो x इज इक्वल टू यू इंटू टू एच बाई जी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एंड मैं ये बोली ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप लोग इसको अच्छे तरह से समझना, पहले तो समझना, मैं रट्टे मारने के लिए नहीं बोले, पहले समझना, देन उसके बाद वो एक एक टर्म कैसे आ रहा है वो उसको देखना है आपको। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर योर सेमिस्टर एग्ज़ाम, है ना। सो इसी के साथ ही हम लोग क्लास एंड करते हैं। सो थैंक यू।